नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं काशी। प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय वार्ता होगी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की 3 दिवसीय काशी दौरे पर रहेंगे नवीन चंद्र बाबा विश्वनाथ रामलला के दर्शन करेंगे। गंगा आरती में शामिल होंगे मॉरिशस के पीएम। अभिषेक सिंह हमारे साथ संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री के काशी दौरे को लेकर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? बिल्कुल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम लैंड कर चुके हैं बाबतपुर एयरपोर्ट पर। अब से कुछ ही देर में वो ताज गैंजेस यानी जिस होटल में वो रुकने वाले हैं वहां पर, जहां वो विश्राम करने वाले हैं, प्रवास करने वाले हैं, वहां पर वो पहुंचेंगे कुछ देर में। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इनका वहां स्वागत किया। साथ में मंत्रीगण मौजूद रहे, अनिल राजभर। और अब वो वहां से निकल चुके हैं और उनकी फ्लीट कुछ ही देर में ताज गैंजेस पहुंचने वाली है। बड़ी बात यह कि जहां पूरी दुनिया में एक तरफ ट्रंप टैरिफ का काला साया छाया हुआ है, वहीं भारत कई सारे नए नए आयाम तलाश रहा है और बड़े पैमाने पर वैश्विक संकट से उबरने के लिए भारत कई सारे देशों के लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण जगा रहा है। मॉरिशस के साथ ये द्विपक्षीय वार्ता इसी की शुरुआत के तौर पर और भारत और मॉरिशस के नए रिश्तों की नई कहानी के तौर पर देखी जा रही है। और बड़े पैमाने पर कहा जाए, चाहे एससीओ समिट हो या फिर अब ये दो पक्षीय वार्ता, भारत और मॉरिशस के बीच वैश्विक तौर पर कई सारे बड़े फैसले लिए जाने हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 92वीं बार यानी 52 बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचने वाले हैं और फिर यहीं ताज गैंजेस में वो और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत होगी। इस बातचीत का एक लंबा समय तय किया गया है और इसी बातचीत के दौरान ही इन वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिसमें कई सारी रणनीतियां बनाई जाएंगी और साथ ही साथ भारत और मॉरिशस के व्यापार संबंधों की एक नई कहानी की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जाए। अभिषेक, काशी में हैं तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन तो करेंगी ही, क्या अयोध्या भी जाएंगे रामलला के दर्शन करने? बिल्कुल, उनके 2 दिन का यहाँ प्रवास कार्यक्रम है और उसके बाद वो परसों यहाँ से रवाना होंगे अयोध्या के लिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद वो शाम को गंगा आरती के दर्शन करते हुए नजर आएंगे और फिर अगले दिन यानी परसों वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और फिर यहाँ से वो अयोध्या के लिए रवाना होंगे। वाराणसी में उनके स्वागत के लिए व्यापक जो तैयारियां हैं। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, अब बात करेंगे गोरखपुर से खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा तक्षशिला में दुनिया का पहला विश्वविद्यालय। तक्षशिला अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। बड़े बड़े विद्वानों ने वहीं से शिक्षा ली थी, ये सीएम ने कहा। आयुर्वेद का बहुत महत्व है। आयुर्वेद हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। आचार्य शिष्य की कठिन परीक्षा लेते हैं। सीएम ने कहा कि हर अक्षर में मंत्र बनने का गुण है। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम को लेकर आप फोन दे रहे हैं। आयुर्वेद हमारे जीवन का अहम हिस्सा बताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। गोरखपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रही है। तक्षशिला में दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जिसका जिक्र किया सीएम ने, कहा कि बड़े बड़े विद्वानों ने वहीं से शिक्षा ली थी। आयुर्वेद का बहुत महत्व है, ये सीएम योगी की तरफ से बताया गया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद हमारे जीवन का अहम हिस्सा है।
तो सीएम योगी के बड़े बयान को लेकर ये बड़ी जानकारी गोरखपुर से आपको दे रहे हैं। तक्षशिला में दुनिया का पहला विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बड़े बड़े विद्वानों ने वहीं से शिक्षा ली थी। आयुर्वेद का बहुत महत्व हमारे जीवन में है, इस बात का जिक्र सीएम योगी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद हमारे जीवन का नरेंद्र यादव लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी मुख्यमंत्री के बयान को लेकर? बात कर रहे थे, साथ ही उन्होंने भारत की प्राचीन परंपरा और वैदिक परंपरा का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि तक्षशिला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। यानी कि अगर आपको उच्च शिक्षा ग्रहण करना है तो दुनिया में एकमात्र जगह थी वो तक्षशिला भारत में आता था विभाजन के पहले। हालांकि अब वो पाकिस्तान में है, लेकिन भारत से जुड़ा हुआ मामला है। प्राचीन परंपरा जिस तरीके से देश में फैली और वेद पुराण और श्रीमद् भागवत गीता जो पुस्तकें आई, जो वेद आए, एक तरीके से शास्त्र माने गए और इसमें जो प्राचीन पद्धति है चिकित्सा की, उसका भी उन्होंने बखान किया, उसका भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि आयुर्वेद इलाज की एक पुरानी परंपरा है दुनिया में, भारत में इसको इजाद किया गया और एक कारगर परंपरा है और इसका जिक्र वेदों पुराणों से लेकर श्रीमद् भागवत गीता में भी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही कह रहे थे कि भारत एक वैदिक परंपरा से आगे बढ़ा है और यहाँ पर प्राचीन शिक्षा व्यवस्था रही है और चिकित्सा व्यवस्था रही है। दुनिया को भारत ने रास्ता दिखाया है और किसी भी मामले में भारत पीछे नहीं था और यहाँ से दुनिया में रोशनी फैली, चाहे वो चिकित्सा की हो और चाहे वो शिक्षा की क्षेत्र की हो। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आयुर्वेद से लाभ ले रही है और हमारी शिक्षा व्यवस्था ने दुनिया को एक नई दिशा दी, एक नई रोशनी दी है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हमें वेदों पुराणों के साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता और आयुर्वेद का जो रोल है वो इलाज के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है। इनकी ये कारगर पद्धति है। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत की प्राचीन परंपरा और वेदों और चिकित्सा व्यवस्था का जिक्र करते हुए भारत को एक महान देश बता रहे थे और कह रहे थे कि हर सेक्टर में भारत आगे रहा है, दुनिया को रास्ता दिखाया है। तो इस तरीके से उन्होंने प्रकाश डाला। साथ ही जो आयुर्वेद की चिकित्सा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब नेपाल बवाल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। युवाओं से नेपाली सेना ने शांति बनाए रखने की अपील की है। राष्ट्रपति ने सभी पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया है। नेपाल से सटे यूपी के जिलों में अलर्ट जारी किया गया। जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। नेपाल बवाल से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। युवाओं से नेपाली सेना ने शांति बनाए रखने की अपील की है।
राष्ट्रपति ने सभी पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया है। नेपाल से सटे यूपी के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, ये नेपाल से सटे जिले जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल बवाल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रही हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आशीष शाही इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। आशीष, अभी क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर, अपडेट करिए जरा। जी बिल्कुल पराग, मैं आपको बता और फुलौली हो गया, जितने भी अलग के जिले हैं जो भी बॉर्डर एरिया है उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। अगर बात करें प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन से लेकर एसएसबी के जितने भी जवान है वो अलर्ट हाई मोड पे है। और इस समय हम इंटरनेशनल बॉर्डर फुलौली में है, जहाँ पे डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सभी लोग निगरानियां कर रहे थे। ये कहा जा रहा है जिस तरह से हाई अलर्ट मोड पे पूरे जितने बॉर्डर क्षेत्र है वो रखे गए हैं। आपको दिखा दें कि जितने भी एसएसबी के जवान है, एसएसबी के आला अधिकारी हैं, सभी लोग यहाँ पे पहुंचे आला अधिकारी हैं, सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और जितने भी यात्री नेपाल से वापस आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, उनका आईडी प्रूफ दिखा जा रहा है। उसके बाद उन्हें भारत में एंट्री दी जा रही है। 4 कैदी यानी जो फरार हुए थे, 4 कैदी सोनौली बॉर्डर से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें एसएसबी ने पकड़ लिया है और उन्हें यहाँ पे कारागार में रखा गया। तो ये कहा जा रहा है जिस तरह से मुस्तैद सभी लोग यहाँ पे अलर्ट मोड पे हैं। कमिश्नर, डीआईजी सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो आपको दिखाना चाहेंगे बगल में नेपाल राष्ट्र की जो रोड है, कैमरा से कहना चाहेंगे कि नेपाल राष्ट्र ये रोड दिखाई, देखिए किस तरह से यहाँ पे कर्फ्यू का पालन हो रहा है। एक भी गाड़ियां यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही हैं। जिस रोड पे ये रोड दिखाई, देखिए किस तरह से यहाँ पे कर्फ्यू का पालन हो रहा है। एक भी गाड़ियां यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही हैं। जिस रोड पे सैकड़ों गाड़ियां दौड़ा करती थी, सैकड़ों लोग यहाँ पे रोजगार करते थे, आप देखिए किस तरह से यहाँ पे पूरी रोड सुनी है। ये कहा जा रहा है यही वो जगह है जहाँ पे आगजनी की गई थी, यही वो जगह जहाँ पे भंसार घर को आग लगाया गया था, यही वो जगह है जहाँ पे बैंकों में लूटपाट की गई थी। तो ये कहा जाएगा कि जिस तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है, इस तरह से कहीं भी कोई भी गाड़ियां नहीं दिख रही है। तो लेकिन नेपाल सरकार ने नेपाल में इंटरनेशनल यात्रा चालू गई है। जो भी इंटरनेशनल जो भी पर्यटक यहाँ पे फंसे हुए थे उनके लिए चालू कर दिया गया है एयरपोर्ट। और कल सुबह से ऐसा कहा जा रहा है कि सुबह 8 बजे से। ठीक है आशीष, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए हम जरूर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे मुजफ्फरनगर से खबर की। नेपाल त्रासदी में फंसे कई लोग, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु वहां पर गए थे और बीजेपी नेता समेत दर्शन करने 10 लोग गए हुए थे। परिजनों में डर है, खौफ का माहौल है, चिंता का विषय ये बना हुआ उनके लिए। परिजनों की नेपाल गए लोगों से फोन पर बातचीत भी हुई है। नेपाल सरकार के खिलाफ क्योंकि विरोध प्रदर्शन चल रहा और परिजनों ने भारत सरकार से अब सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। कुछ लोग जो कि नेपाल में फंसे हुए हैं, बीजेपी नेता समेत दर्शन करने 10 लोग गए थे और वो वहां पर फंस गए। ये अभी आने जाने पर भी रोक है और स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए मोर्चा सेना ने संभाला है और साथ ही लगातार प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि आप शांति बनाए रखें। और ऐसे में जो लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं। नेपाल त्रासदी में कई लोग फंस गए हैं। मुजफ्फरनगर से खबर आपको दे रहे हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु गए हुए थे, इनमें बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। 10 लोग गए हुए थे जो कि वहां पर अभी फंसे हुए हैं, वापस नहीं लौट पा रहे हैं। परिजनों में डर है, खौफ है, चिंता का माहौल भी बन रहा है और परिजन जो नेपाल लोग गए हुए हैं उन पर फोन से बातचीत परिजनों की हुई है। और पंकज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं संवाददाता। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है इन लोगों के बारे में? कितने लोग हैं? परिजनों से बातचीत में क्या कुछ बताया है और क्या वहां के हालातों को बयां कर रहे हैं? पंकज, आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हैं।
लोग हैं जी। जो है पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गए थे। अब जो नेपाल में जो हिंसा हो रही है वो उस हिंसा में जो है वहां फंस गए। जिस होटल में वो रुके हुए हैं उसमें भी जो है देर रात तोड़ फोड़ की गई है, आगजनी का वहां पर प्रयास किया गया, क्योंकि जो आज उनका परिवार है, जो प्रदेश सरकार में जो मंत्री है कपिल देव, उनका परिवार आज मुजफ्फरनगर में जो है कपिल देव से मिला और कपिल देव को बताया कि जो हमारे परिवार के 10 लोग हैं वो पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गए थे और वहां पर हिंसा होने के बाद वो जिस होटल में है उस होटल में फंस गए। और काफी चिंता की बात यह है कि उस होटल में जो है देर रात पथराव भी किया गया है, आगजनी का प्रयास भी किया गया और उसमें जो कपिल देव जो मंत्री है प्रदेश सरकार में, उनके मुजफ्फरनगर के एक बीजेपी के वरिष्ठ जो है व्यक्ति भी उसमें शामिल है, जो 10 लोग वहां पर गए हैं। वहीं अब जो बात करें मेरठ, वो मुजफ्फरनगर के जो डीएम हैं, उन्होंने जो मंत्री है उनको तमाम जो परिवार है उनकी जो डिटेल्स है, उनके जो आधार कार्ड है, जो उनके फोन नंबर है, वो मंत्री को उपलब्ध कराए। वहीं जो कपिल देव है उन्होंने जो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बात रायबरेली से खबर की, राहुल गांधी के आगमन पर विरोध हो रहा है। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगे। विदेश मंत्री दिनेश प्रताप सिंह समर्थकों वापस जाओ के नारे लगे हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ हाईवे पर बैठ गए। बीजेपी के झंडे और पोस्टर से प्रदर्शन हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस प्रदर्शन की। यादव रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव प्रसाद, क्या जानकारी मिल रही है इस विरोध को लेकर? देखिए, राहुल गांधी रायबरेली 2 दिवसीय दौरे पर है। उन जो पहले कार्यक्रम में सुबह आ रहे थे, तो जो हरचंदपुर विधानसभा है वहीं पर उनका कांग्रेस बूथ अध्यक्षों का कार्यक्रम था। उसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जो रायबरेली के ही रहने वाले हैं और उनका बगल में कॉलेज है, तो वहीं पर एक कार्यक्रम बीजेपी का चल रहा था, ऐसा बता रहे हैं जो है मंत्री बता रहे हैं कि उनका एक कार्यक्रम चल रहा है बीजेपी का। तो उसी दौरान जब राहुल गांधी को आना हुआ, बहुत सारे जो है बीजेपी समर्थक पदाधिकारी और स्वयं मंत्री कॉलेज के बाहर पहले सड़क के किनारे जो हाईवे है वहां इकट्ठे हो गए और जब राहुल गांधी को आना हुआ तो उसी में विरोध प्रदर्शन इस प्रकार से चालू हो गया कि पुलिस को जो है यूं कहें कि एक उस तरह की बात नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध करते करते और राहुल गांधी की फ्लीट भी रोक ली। तो ऐसे में पुलिस के और सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए, कहीं कोई उस तरह की अनहोनी न हो जाए। और खास बात यह है कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जो बिहार में इनकी राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जो यात्रा चल रही थी अधिकार को लेकर के, तो वहां पर जो एक प्रधानमंत्री की मां को लेकर के अपशब्द कहे गए थे, उससे नाराज पूरे दिखे। और ये यूं कहें कि जब से ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ उसमें सियासी ये जो राहुल गांधी का दौरा यूं कहे उस तरफ मुड़ गया। इसमें बीजेपी कांग्रेस यूं कहे कि सोशल मीडिया में तरह तरह की उनकी बात हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शिव प्रसाद तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को राहत मिली है। रामपुर के डूंगरपुर केस से जुड़े मामले में जमानत मिली। वो हाईकोर्ट ने 12 अगस्त तो फिलहाल इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।